सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चंबल नदी का वह तंत्र रहेगा। मैप की सहायता से हम जानेंगे चंबल की नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपका रीट मेन स्पेशल बैच चल रहा है उसके अंदर ये नेक्स्ट क्लास है। तो अब उन्हें स्टार्ट करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हम जो किसी भी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसका उद्गम क्षेत्र मतलब कहाँ से वो निकल रही है ये पता होना चाहिए। और जब भी हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे तो अपने को राजस्थान के दक्षिण पूर्व एरिया के अंदर जाना है। तो देखो, क्योंकि मेन वही है, यहाँ से इसी एरिया में बह रही है, ये 6 जिलों के अंदर बहती है मेन मुख्यतः ये। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं मुख्यतः सिर्फ चंबल को फोकस कर रहे हैं, बाकी नक्शे को भूल जाना, इस साइड चंबल पे फोकस करना। ये चंबल नदी है, ठीक है, जो मैंने इस कलर से शो कर रखी है। देखो, सबसे पहले ये पहाड़ बना रखे हैं मैंने। जनापाव पहाड़ी है जो महू जिला इंदौर लगता है, तो इसके यहाँ से निकलती है ये नदी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और ये विंध्याचल की जो पर्वतमाला है ना, उसका हिस्सा है ये। अब दूसरी बात अपने को क्या पता होना चाहिए कि जब कोई नदी निकलती है तो फिर अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में एंटर कहाँ पे कर रही है? तो राजस्थान में एंटर कर रही है चित्तौड़ के 84 गढ़ के अंदर, ठीक है, चित्तौड़ का 84 गढ़ याद रखना। फिर देखो, इससे पे पहले एक बात ध्यान रखना आपको जरूरी है, इस पे 4 बांध बने हुए हैं। कौन से? पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। लेकिन जो इसमें एक बांध है ना गांधी सागर, वो एमपी में है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बांध एमपी में है। वो है गांधी सागर बांध, ये एमपी में बना हुआ है। और इन बांधों का क्रम भी पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर का क्रम बताओ, ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो गांधी सागर सबसे पहला आएगा, फिर आएगा आपका राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में मिलेगा आपको। फिर 2 बांध आपको कोटा में मिलेंगे, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध, दोनों कोटा में मिलेंगे। अब हम देखें इसकी सहायक नदियां देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो आहू नदी है, आहू नदी ये निकलती है सुसनेर, जगह है एमपी में। कहाँ पे? सुसनेर एमपी में एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और राजस्थान में क्या है कि ये नंदपुर झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है, इतना मत याद रखना आप। अपने को मेन काली सिंध नदी है जो देवास एमपी से निकलती है, इस पे फोकस करना है, ये आगे जाके चंबल में मिलती है। और परवन नदी है जो ये अभयारण्य है जो 12 का, उसके अंदर से होके गुजरती है। और ये भी क्या है कि आगे जाके काली सिंध के अंदर मिल जाती है, 12 के अंदर। अब देखो क्या है कि अब काली सिंध चंबल में कहाँ मिल रही है, अपने को ये याद रखना है। जो काली सिंध नदी है वो चंबल में कहाँ मिल रही है? वो नानेरा कोटा में, मतलब काली सिंध नदी आपके नानेरा में जाके मिलेगी, ठीक है, यहाँ याद रख लियो। तो काली सिंध नदी मिल रही है नानेरा कोटा के अंदर। इसके बाद अपने नदी आती है पार्वती। देखो, जो पार्वती नदी है ये सीहोर एमपी के अंदर से स्टार्ट होती है। और इसके अंदर एक कुल नाम की नदी है, कुल, ये मिलती है। और ये भी आगे जाके पालिया नामक स्थान है सवाई माधोपुर में। कौन सा? पालिया। यहाँ पे जाके ये मिल जाती है चंबल के अंदर। अब इसके बाद आती है कौन सी? सीप नदी। ये इस कलर से मैंने देखो सीप नदी को दर्शा रखा है। तो ये सीप नदी तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बन रहा है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन रहा है, याद रखना है आपको। हमने बनास नदी में भी पढ़ा था त्रिवेणी संगम, सेम वही है ये। यहाँ पे है जो चंबल, बनास व सीप का त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास व सीप नदी का त्रिवेणी संगम है। अब इस साइड से जो नदी आ रही है वो है बामणी। कौन सी? बामणी नदी आ रही है जो भीलवाड़ा से निकल रही है और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे चंबल में मिल रही है। उसके बाद जो नदी आती है भीलवाड़ा से निकलकर, वो है मेज, मेज नदी जो है। अब जो ये मेज नदी है इसमें एक कुराल नदी भी मिल रही है, ये पहले मिल जाती है मेज में, फिर मेज आगे जाके मतलब कोटा बूंदी की सीमा पे यहाँ पे चंबल में मिलती है। और जो बनास नदी है राजसमंद से निकलकर ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर में मिल ही रही है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ थी प्रमुख, ठीक है। तो ये आपको सारी याद होना चाहिए, मतलब इनका कौन कौन से जिलों से निकल रही है ये भी याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या है कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे प्रवेश किया इसने? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, ठीक है। अब इसके बाद ये
कौन से दूसरे ज़िले के अंदर जाती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो चित्तौड़ के बाद है ना ये जा रही है कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा के बाद ये बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अंत में क्या है कि ये धौलपुर से निकलकर ये मुरादगंज जगह है इटावा यूपी में, यहाँ पे यमुना नदी के अंदर विलय हो जाती है। किसमें? यमुना नदी में। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना मैं राजस्थान में बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और राजस्थान में ये 135 किलोमीटर तक बहती है। और वैसे तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, लेकिन ये राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और इस पर जो बांध मैंने आपको बताए और अन्य चीज़ें भी। देखो यह नदी क्या है कि एक बात और याद रखना, राजस्थान व मध्य प्रदेश की 241 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। और इसकी जो मुख्य अब जो चीज़ें हैं, सहायक नदियाँ आपको याद रखना जरूरी है। इसके अंदर काली सिंध इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है? देवास एमपी से। आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, ये सारी। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में थ्योरी की मदद से और जान लेते हैं चंबल के बारे में, ये भी आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखो चंबल को अन्य क्या नाम से जानते हैं? हम चंबल को नाम जानते हैं चमरणवती या कामधेनु नाम से। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। उद्गम हमने जाना इसका जनापाव पहाड़ी एमपी महू के अंदर, जो कि जिला इंदौर लगता है। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़ में हो ही रहा है, ठीक है। और राजस्थान व एमपी की ये प्राकृतिक सीमा भी बना रही है 241 किलोमीटर की। और राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी, राजस्थान राज्य की पूरी 12 महीने मतलब बहने वाली नदी है ये, 12मासी। भाव की दिशा दक्षिण से उत्तर। भाव के जिले आपको याद रखने एग्जाम के अंदर, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा में गई, फिर बूंदी में गई, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। ये इसके भाव के ज़िले हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो चंबल में दक्षिण से उत्तर की ओर वो बांध जो मैंने आपको बताए वो बने हुए हैं, वो इस क्रम में है। गांधी सागर जो बांध है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, पन बिजली के लिए विख्यात है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, ये भी पन बिजली के लिए है। और जवाहर सागर जो बांध है कोटा का, ये पिकअप बांध है। और कोटा बैराज की हम बात करें तो ये केवल सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। अब चंबल की हम सहायक नदियां याद कर लेते हैं। अगर आपको इन ट्रिक से याद हो रही थी याद कर सकते हो, अगर आपको वैसे डायरेक्ट याद है तो और ही अच्छी बात है। देखो आप गंभीरी कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना। आप गंभीर कल, ये गंभीर है, आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना। आ से हो जाएगी आहू, पै से परवन, गंभीर से गंभीरी, कल से केन या कुनेरा, पार्वती, फिर ने से निन्नाज, मैं से मेज हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, जो मेज बांध है वो कोठारी नदी पे है, ये मेज नदी अलग है। आलू में आ हो जाएगा आलनिया नदी। आलनिया किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। कैसे काली सिंध हो जाएगा। सब्जी से चाकण याद रख लेना, ये डिफरेंट है थोड़ा, बाकी तो सब ऐड हो रहे हैं। बना से बनास, और कर साइलेंट रहेगा यहाँ पे। बता से ब्राह्मणी और या बामणी भी बोलते हैं इसे। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र में चंबल का प्रतिशत कितना है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड रैंक है जल ग्रहण क्षेत्र में। 17.18% इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। पहले नंबर पे किसका है? बनास का है। कितना? 27%। तो ये देखो हमने चंबल नदी के बारे में जाना। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है, तो आप हमारे इससे जुड़ें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।